हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों, आपका पेपर जो जिसकी आंसर की है और सॉल्यूशन दोस्तों ये है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर 23-24 का जो आपका पेपर हुआ है उसकी बुकलेट सीरीज़ बी की आपकी आंसर की आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों एक लाइक कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आगे आपके लिए अच्छी और शानदार की लाते रहें। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जिसमें पौधा फल तो बनता है लेकिन उससे सही तरीके से विकसित या पूरी तरह से पकता नहीं है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है, पार्थेनोकोर्पी। दूसरा प्रश्न है, फूलीय कलियाओं के विकास में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। दोस्तों वो होता है साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन राइट। तीसरा प्रश्न दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो है फल उत्पादन, बी ऑप्शन राइट। चौथा प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों जिसके पीछे कल्चर आ जाए तो आपको पता है कि वहाँ लैटिन होता है और यहाँ नोमी आ जाए तो वहाँ ग्रीक होता है। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर है तो इसका ए ऑप्शन राइट है दोस्तों, लैटिन शब्द से दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। पांचवा प्रश्न है, हॉर्टस का अर्थ है, मीनिंग ऑफ हॉर्टस। तो दोस्तों इसका है गार्डन से, ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवां प्रश्न है, ओलेरी कल्चर का अध्ययन है। दोस्तों ओलेरी कल्चर का होता है सब्जी में, और दोस्तों पोमोलॉजी का फल में, और फ्लोरिकल्चर का पुष्पों में। तो दोस्तों जो ओलेरी कल्चर का अध्ययन पूछ रहा है तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। दोस्तों सातवां प्रश्न है का फ्लोरिकल्चर उत्पादन का अध्ययन है। दोस्तों अभी बताया था का फ्लोरिकल्चर जो पुष्प उत्पादन के लिए ए ऑप्शन राइट है, और सब्जी के लिए आप छठवां प्रश्न था ओलेरी कल्चर और पोमोलॉजी फल। दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट है, फ्लोरिकल्चर पुष्प उत्पादन से। दोस्तों आठवां प्रश्न है, पोमोलॉजी पौधों का अध्ययन है। दोस्तों पोमोलॉजी है फल, ये ऑप्शन राइट है दोस्तों। नौवें प्रश्न की ओर। दोस्तों नौवां प्रश्न है, किस देश का कुल उत्थान की फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोस्तों उत्थान की पूछ रहा है दोस्तों हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो दोस्तों वो है चीन, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। क्योंकि दोस्तों हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी ये सभी आ जाती हैं, तो दोस्तों उसमें चीन प्रथम स्थान पर है। 10वां प्रश्न। दोस्तों 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंचाई की विधि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए उपयोगी है। दोस्तों वो ऊबड़ खाबड़ के लिए जमीन के लिए जो प्रयुक्त सिंचाई है वो पूछा है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, बूंद बूंद विधि। तो चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वां प्रश्न है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है। दोस्तों हार्मोन्स, तो दोस्तों ये हुई है ग्रीक भाषा, तो बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसका है 2,4-D। दोस्तों 2,4-D इसका बी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों जो 20 ppm से कम यूज करते हैं दोस्तों उसके लिए ये 2,4-D यूज किया जाता है, और ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होती है दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों आर्टिफिशियल फ्रूट पूछ रहा है दोस्तों, इसमें एथाइलिन है, बी ऑप्शन राइट। दोस्तों 14वां प्रश्न है, पौधरोपण की किस विधि में बरकरार विधि अपेक्षा 15% से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। दोस्तों वो है षटभुजाकार विधि। दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी कुल की है। दोस्तों सोलेनेसी में टमाटर भी आता है और आलू भी आता है और बैगन भी। दोस्तों इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 16वां प्रश्न दोस्तों, केला का कुल है
फैमिली ऑफ बनानाज दोस्तों वो है मूसेसी। ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 17वां प्रश्न है आम का कुल है फैमिली ऑफ मैंगोइज दोस्तों इसकी हो जाएगी एनाकार्डियेसी। ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर आप अपने ये पेपर को लेके बैठे हो तो उस पर दोस्तों टिक लगा लेना, जिससे कि आपको आंसर की आपके जो एग्जाम में आपके नंबर हैं उसका तुम्हारा एनालिसिस होता रहेगा। दोस्तों चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 18वां प्रश्न है लीची का उत्पत्ति स्थान है। लीची का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों चीन। ये ऑप्शन राइट है। 19वां प्रश्न दोस्तों 19वां प्रश्न है बल्ब को कब अलग किया जाता है। दोस्तों हमारे हिसाब से दोस्तों क्राउन अवस्था में होनी चाहिए दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो सकता है दोस्तों इसका कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है इस पर हम पूरी तरह से। दोस्तों इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 20वां प्रश्न है प्रवर्धन के लिए किस प्रकार की बड़ आवश्यकता है। दोस्तों वो है वानस्पतिक। दोस्तों वानस्पतिक है। सी ऑप्शन राइट है। चलते 21वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 21वां प्रश्न है लेयरिंग विधि है दोस्तों वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की। बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो एक आध क्वेश्चन की एरर है उसे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि आपके साथ ही और हमको भी पता लगे कि इसका आंसर ये है। दोस्तों एक क्वेश्चन के 3 आंसर आ जाते हैं तो उनको क्वेश्चन को हम बताते नहीं हैं। दोस्तों 22वां क्वेश्चन। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है सामान्य बाग में पौध लगाने की विधियां हैं। दोस्तों वो हैं 4। डी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों चलते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है दोस्तों टर्मिनल पुष्करम किस में पाया जाता है। दोस्तों हमारे हिसाब से तो लोकाट में पाया जाता है। नहीं दोस्तों, टर्मिनल पुष्करम किस में पाया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन हमको तो दोस्तों पता नहीं है, पर दोस्तों इसका यहाँ तक दोस्तों लुकाट हो सकता है, पर दोस्तों श्योर नहीं है। चलते हैं 24वां प्रश्न। दोस्तों 24वां प्रश्न है सेब के पौधरोपण में पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों पौध से पौध दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 से 5 गुणा 5 मीटर। बी ऑप्शन राइट। 25वां प्रश्न। दोस्तों 25वां प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न है भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों वो है भोपाल में। बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न दोस्तों आंवला का वृक्ष संबंधित है। दोस्तों वो है भगवान विष्णु जी से और कृष्ण जी से कदम्ब। और दोस्तों आंवला का पूछा है दोस्तों वो है भगवान विष्णु जी से। सी ऑप्शन राइट। 27वां प्रश्न है दोस्तों स्कर्वी रोग से सुरक्षा के लिए कौन सी विटामिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है विटामिन सी। सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों 28वां प्रश्न। दोस्तों 28वां प्रश्न है अधिकतर फलों वाले पौधों के लिए उपयुक्त भूमि का पीएच मान होना चाहिए। वो होना चाहिए दोस्तों 6 से 8। डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 29वें प्रश्न की। दोस्तों 29वां प्रश्न है कौन सा सिस्टम पहाड़ी ट्रक के लिए है। दोस्तों वी कंट्रोल सिस्टम। बी ऑप्शन राइट समुच्चय प्रणाली। 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है आम। ए ऑप्शन राइट। 31वां प्रश्न। दोस्तों 31वां प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय सब्जी कहलाती है। दोस्तों वो कहलाती है काशी फल कद्दू। 32वां प्रश्न। दोस्तों 32वां प्रश्न है बगीचे में पलवार बिछाने का मुख्य कार्य है। दोस्तों मृदा नमी का संरक्षण, खरपतवारों की समस्या से कम, अधिक ताप एवं प्रकाश से सुरक्षा। दोस्तों डी ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है दोस्तों तना कर्तन की औसतन लंबाई होती है। दोस्तों वो होती है 20 से 25 सेमी। सी ऑप्शन राइट। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न दोस्तों किस सन में ग्रीन हाउस विधि का अपनाना शुरू हुआ। दोस्तों वो हुआ था 1960 में। और 1960 में और क्या हुआ था, और जो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय प्रथम है दोस्तों वो 1960 में हुआ था। वो कहाँ है दोस्तों पंतनगर में। और कहाँ पंतनगर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। चलते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है दोस्तों हरित गृह ग्रीन हाउस को प्राय निम्न पौधों से प्रशासन एवं उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फूल और सब्जी ए और बी दोनों राइट है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न दोस्तों अफलन को निम्न विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। हार्मोन का प्रयोग, जड़ कर्तन, बलैन। दोस्तों डी ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 37वां प्रश्न है केला का व्यावसायिक प्रसारण विधि है। दोस्तों वो है
तलवार पुत्ती से। इस वर्ड सीकर, बी ऑप्शन राइट है। 38वां प्रश्न दोस्तों, 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायाकल्प की प्रक्रिया है? दोस्तों वो है खाद देना, जुताई, काट छाट, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। 39वां प्रश्न है दोस्तों, ट्यूबर को उनके देखरेख विशिष्ट वर्ग में बांटा जा सकता है। दोस्तों वो हटा जाता है ट्यूबर को आँखों, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 40वां प्रश्न दोस्तों, 40वां प्रश्न है, सफल क्राफ्टिंग के लिए पौधों के 2 भाग होने चाहिए। दोस्तों ए ऑप्शन राइट है, संबंधित फैमिली के। 41वां प्रश्न है, बर्डिंग की प्रक्रिया के रूप में। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें वैसे सी ऑप्शन होना चाहिए राइट, और दोस्तों इसको देख लेना और कमेंट बॉक्स में आप बता देना। 42वां प्रश्न दोस्तों, 42वां प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी और रबड़ की खेती कहलाती है। दोस्तों वो कहलाती है प्लांटेशन क्रॉप। क्यों कहलाती है दोस्तों? क्योंकि पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है और फ्लोरिकल्चर फूलों का होता है। तो दोस्तों इसमें जो चाय, कॉफ़ी, रबड़ है, इसमें प्लांटेशन क्रॉप राइट है, ये ऑप्शन इसका राइट है। 43वां प्रश्न है, कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? दोस्तों वो होता है पका आम। तो दोस्तों इसमें आम है, तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। 44वां प्रश्न दोस्तों, 44वां प्रश्न है, टमाटर का गुणसूत्र है। दोस्तों वो टमाटर का गुणसूत्र पूछ रहा है, तो इसमें 2n = 24 होते हैं। दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। 45वां प्रश्न है कि वानस्पतिक रूप से आम का फल है। दोस्तों ड्रुप आम का फल है, सी ऑप्शन राइट। 46वां प्रश्न दोस्तों, 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल समशीतोष्ण जलवायु का है? वो है दोस्तों सेब, डी ऑप्शन राइट। 47वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में बाग लगाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है? दोस्तों वो है स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार विधि, ए ऑप्शन राइट। 48वां प्रश्न, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लिए शेयर कर देना इसकी लिंक, और दोस्तों और एक लाइक कर देना। दोस्तों तुम आप देखते हो तो दोस्तों लाइक तो कर ही दिया करो। चलते हैं 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, केला के बीज रहित होना किसके कारण है? दोस्तों वो है स्टिमुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस, बी ऑप्शन राइट है। 49वां प्रश्न दोस्तों, 49वां प्रश्न है, सिंचाई की कौन सी विधि आधुनिक है? दोस्तों वो है बूंद बूंद सिंचाई। वैसे दोस्तों अगर आधुनिक की बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो ये सभी हो जाती हैं, वैसे ड्रिप मेथड इसमें राइट है। 50वां प्रश्न दोस्तों, सिंचाई के साथ उर्वरक को देना कहलाता है। दोस्तों जो सिंचाई करते हैं उसके साथ खाद देना क्या कहलाता है? उसे कहलाता है दोस्तों फर्टिलाइजेशन, ये ऑप्शन राइट। 51वां प्रश्न है, एकांतरण फलन सामान्य समस्या है। दोस्तों वो है आम की, ये ऑप्शन राइट है। 52वां प्रश्न दोस्तों, 52वां प्रश्न क्या है? जो दोस्तों आम में परागण के द्वारा होता है वो किसके द्वारा होता है? दोस्तों वो होता है मधुमक्खी के द्वारा। वो पूरे एक ही पूछ रहा है दोस्तों, आम में पूछ रहा है। वैसे अगर यूँ बात करता परागण के होता है तो दोस्तों इस वैसे तो ये मैं सभी से होता है, और जो आम की बात कर रहा है दोस्तों वो होगा मधुमक्खी, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मसाले वाली है? दोस्तों इसमें है धनिया, बी ऑप्शन राइट है मसाले वाली। 54वां प्रश्न दोस्तों, 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में फलों में से किस फल के पौधों में बीज के द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं है? दोस्तों वो है केला, सी ऑप्शन राइट। 55वां प्रश्न दोस्तों, 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परागण होता है? वैसे मैंने बताया था दोस्तों, अभी बताया था कि आम का ही पूछ रहा था तो इसमें मधुमक्खी है दोस्तों, और मैंने पूछा था परागण की बात की जाए तो इसमें सभी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। हवा द्वारा भी हो जाता है, घरेलू मक्खी और मधुमक्खी द्वारा, तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन राइट है। 56वां प्रश्न दोस्तों, 56वां प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय फल वाले पौधों को पौधरोपण उपयुक्त समय? दोस्तों वो है दिसंबर से मार्च। क्या है दोस्तों? दिसंबर से मार्च। दोस्तों दिसंबर से मार्च, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। चलते हैं 57वें प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न क्या है दोस्तों? बिना परागण और निषेचन के फल का बनना कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है पार्थेनोकार्पी, ये ऑप्शन राइट है।
58वां प्रश्न दोस्तों, 58वां प्रश्न है आम में पौधरोपण की दूरी होती है, वो होती है दोस्तों 10 गुणा 10 m, 10 गुणा 10 मीटर। दोस्तों बी ऑप्शन राइट है। और सी में होती है 5 गुणा 5। चलते हैं 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न है शब्द साइन स्टॉक और रूट स्टॉक संबंधित है। दोस्तों इसमें वैसे सी क्राफ्टिंग है इसमें, और हमारे हिसाब से दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 60वां प्रश्न। दोस्तों 60वां प्रश्न है पपीते में प्रवर्धन के द्वारा होता है, वो होता है दोस्तों बीज, प्रवर्धन होता है पपीते में बीज द्वारा। 61वां प्रश्न दोस्तों, 61वें प्रश्न का आंसर हमें मिला नहीं है, तो इसे आप फिर कमेंट बॉक्स में इसको आंसर 61वां डाल के हमको बता देना। 62वां प्रश्न दोस्तों, 62वां प्रश्न है पौधरोपण की विधि जिसमें पौध से पौध तथा कतार से कतार की दूरी बराबर होती है कहलाती है। दोस्तों वो कहलाती है स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार। 63वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधरोपण की कौन सी विधि पहाड़ों पर की जाती है। वो दोस्तों की जाती है कंटूर सिस्टम, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। 64वां प्रश्न दोस्तों, 64वां प्रश्न है बोरोन के स्थानांतरण के लिए पौधे में आवश्यक होती है। दोस्तों वो होती है शर्करा, सी ऑप्शन राइट। 65वां प्रश्न है दोस्तों संसार के फल उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा है। दोस्तों वो है 10%, बी ऑप्शन राइट। 66वां प्रश्न दोस्तों नई कटिंग को रखने के लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 100% से करीब, डी ऑप्शन राइट। दोस्तों 67वां प्रश्न है पौधों की सघनता से क्रम होती है। दोस्तों पौधों की ऊंचाई, फल बनाना, फलों की वृद्धि। दोस्तों उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन राइट। 68वां प्रश्न है दोस्तों लंबे समय तक भंडारण के लिए नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 8 से 10%, डी ऑप्शन राइट। 69वां प्रश्न दोस्तों, 69वां प्रश्न है IA का विस्तृत रूप है। दोस्तों वो है इंडोल एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन राइट। अगर दोस्तों IBA का पूछ लेता तो इंडोल ब्यूट्रेट एसिड। 70वां प्रश्न दोस्तों, 70वां प्रश्न है मुख्य रूप से साइटोकाइनिन समूह बढ़ावा देता है, वो देता है दोस्तों सेल डिवीजन में, सी ऑप्शन राइट। 71वां प्रश्न है दोस्तों लो टनल्स के रूप में आदर्श है, वो होता है दोस्तों इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट है। 72वां प्रश्न है छाया पसंद पौधे के लिए उपयुक्त है। दोस्तों वो है पॉली हाउस, डी ऑप्शन राइट। 73वां प्रश्न है पत्तियों की कटिंग से निर्माण की जाने वाली आदर्श तकनीक क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसका भी आंसर सटीक हमको नहीं मिल पाया है, इसको आप देख लेना। और 74वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 74वां प्रश्न है पॉली हाउस खुले क्षेत्र के मुकाबले गुना अधिक उत्पादन देता है, वो देता है दोस्तों 5 से 6 गुना, ये ऑप्शन राइट है। चलते हैं 75वें क्वेश्चन की ओर, जो आपकी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है और आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या होती है दोस्तों, जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या होती है उनको चाहिए दोस्तों होती है 17, सी ऑप्शन राइट है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो बता ही दिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।